एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा मेरी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर ले आओ। बीरबल बोलते हैं, जी जहांपना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर कहते हैं, मैं तुम्हें 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देता हूँ। बीरबल बोलते हैं, जहांपना, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह और भी अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय यही सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम और इस गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? वो व्यक्ति बोला, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचने लगे कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति तो मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, जनाब मेरा नाम चंगू है। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, और मेरा नाम मंगू है। मंगू ने कहा, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। तभी चंगू बोला, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल ने कहा, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू बोला, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे वह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल बोला, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 मूर्ख व्यक्ति मिल गए। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। बीरबल ने कहा, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? वो व्यक्ति बोला, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण उसे मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। बीरबल बोला, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति खुश होते हुए बोला, अच्छा ठीक है फिर। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन 4 मूर्खों को लेकर पहुंच जाता है। बीरबल बोले, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक हो गई है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये मूर्ख व्यक्ति हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहाँ पना यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर ने कहा,
यहाँ कहाँ और कौन है, हमें भी तो बताओ। बीरबल ने कहा, जहाँ पना एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल ने कहा, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। अकबर ने कहा और फिर हंसने लगा। कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल बोले, दूसरे आप हैं जहाँपना, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे